तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWA पे संडे को यानी 5 जनवरी को जो एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट आया था उसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आए थे। तो मैंने 20 में 20 कैसे करा, मैं उसका एक बार सोल्यूशन आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। हालांकि देखो, मैं ये हमेशा मान के चलता हूँ कि रीजनिंग 99% लोग पूरा का पूरा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग रीजनिंग कर लेते हैं, रीजनिंग में किसी की कोई समस्या नहीं होती। फिर भी एक बार मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, जिसको देखना होगा देखेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैथ का सोल्यूशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे, पहला प्रश्न ये दे रखा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। पहला प्रश्न ये दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ट्रिप को अगर हम ये लिखें तो समोन को अगर हम ये लिखें तो हमें CLAN को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये T का मतलब 20 होता है और W का मतलब 23 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 की वृद्धि हो रही है, +3 की वृद्धि हो रही है। फिर ये 18 और ये 3 21 की वृद्धि हो रही है। फिर ये I का मतलब 9 होता है और L का मतलब 12 होता है। फिर 9 3 की वृद्धि हो रही है और ये 16 से 19 हो रहा है, ये भी 3 की वृद्धि हो रही है। मतलब हर में 3 की वृद्धि हो रही है। तो ये 3 है, तो इसे 3 की वृद्धि करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 12 है, 12 में 3 की वृद्धि करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि O। A है, इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि D। और 14 में 3 की वृद्धि करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि Q। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, आगे अब हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एक संगत है, इसको हमें बताना है। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, सॉरी प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि इन चारों में एक असंगत है, उसे हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे चाक दे रखा है, तो ये लिखने वाला है, मार्कर भी लिखने वाला है, पेन भी हमारा लिखने वाला है, लेकिन पुस्तक लिखने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है। तो ये सबसे अलग है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। हाँ ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, इसमें फंस गया था। इसमें बताना है कि यहाँ पे, इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको काफ़ी देर तक मैंने इससे जूझा, फिर समझ में आया कि आपको बताता हूँ क्या चीज़। ये देखो 384 है ना, तो अगर इसमें 7 का क्यूब करूँ तो ये आएगा 3। 7 का क्यूब करूँगा तो आएगा 3 4 3, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, अब मैं 6 का क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। तो 6 का वर्ग करूँगा आएगा 36, और इसमें 5 जोड़ दूंगा तो आएगा 41। अभी 41 को इसमें जोड़ दूंगा तो आएगा 4 8 3, तो ये आ गया हमारा 384, जो कि हमारा यहाँ से मिल गया। तो एक ऑप्शन से तो कुछ होगा नहीं। अब मैं दूसरा वाला चेक करता हूँ, क्या ये वाला भी सेट हो रहा है। तो 6 का क्यूब करूँगा, 6 का क्यूब करूँगा तो आएगा 216। ठीक, अब 5 का वर्ग करूँगा और इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 5 25 4 29। अब इस 29 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये आएगा 9 6 15 के 5, ये आएगा 4 245। तो ये वाला भी हमारा सेट हो गया। मतलब कि हमारा तीसरा वाला भी सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125। इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौक को 16, 16 में 3 जोड़ देंगे 19। अब 19 में 25 125 में जोड़ देंगे तो ये आएगा 4 4 4 144, यानी यहाँ पे 144 आएगा। जिस ऑप्शन में 144 होगा वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बड़ा करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का अर्थ कोष्टक में 3 दे रखा है, बी का अर्थ गुणा तो 3 गुणे 4, डी का अर्थ जोड़ तो +5, ए का अर्थ घटाओ, ए का अर्थ घटाओ तो -a 6, फिर कोष्टक बंद भागे। और देखो सी का अर्थ भागे दे रखा है, सी का अर्थ भागे दे रखा है तो भागे 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 12 + 5 - 6, तो 12 5 17, 17 में से 6 करेंगे तो आएगा 11, 11 भागे 1 करेंगे तो आएगा 11। तो इसका आंसर आ गया 11। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है ये वाला, प्रश्न नंबर 5। हाँ इसको बताता हूँ। अब जो जो कहेगा प्रश्न में वो हमें करना है। कह रहा है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं, सभी घास झाड़ियाँ हैं। तो घास मैं बना लेता हूँ, ये घास है, ये घास का गोला है, सभी घास झाड़ियाँ हैं, सभी घास झाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो सभी घास झाड़ियाँ, तो ये झाड़ियाँ हो गया, ये झाड़ियाँ हो गया। तो ये देखो हमारा से यहाँ सेट हो रहा है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं। जो घास है हमारा वो झाड़ियों के अंदर में आ गया। अब आगे जो कह रहा है वो हम करेंगे। आगे कह रहा है कि सभी जड़ें फल हैं, सभी जड़ें फल हैं, सभी जड़ें फल हैं। तो मैंने मान लिया कि जड़, ये जड़ है, सभी जड़ें फल हैं, सभी जड़ें फल हैं, फल हैं, ये वाला हो गया हमारा फल, ये हो गया हमारा फल। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से हो गया हमारा सभी जड़ें फल हो गया, तो हमारी जड़ें फल के अंदर आ गया। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है कि सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं,
सभी फल फूल हैं, यानी ये जो फल है ये फूल के अंदर में आ जाएगा। ये वाला जो सफ़ेद वाला मैंने बनाया है ये फल वाला गोला है, तो ये फल का गोला मैंने बना दिया। तो अब जो हमारा कह रहा है उसको हम देख लेते हैं क्या हमारा कह रहा है। निष्कर्ष सभी घास फूल हैं, तो घास यहाँ पे है, फूल यहाँ पे है, तो घास और फूल में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है कि सभी जड़ें फूल हैं, सभी जड़ें फूल हैं, सभी जड़ें फूल हैं, तो देखो जड़ यहाँ पे है और ये फूल हैं, तो फूल के अंदर में है, तो ये सही है। कह रहा है कि कुछ फूल फल हैं, तो कुछ फूल फल हैं, तो ये भी वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही होंगे, तो जिस ऑप्शन में ये दोनों दिया होगा वही सही होगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये तो सीटिंग अरेंजमेंट का है, बताता हूँ क्या करना है इसमें। कह रहा कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, एक केंद्र है, 8 लोग इसके इर्द गिर्द बैठे हैं, तो मैं ऐसे ही पहले बना लेता हूँ। अब जो जो क्वेश्चन में कहेगा वही वही हम करेंगे। कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर बैठा है, ए सी के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है, सी के दाईं ओर, तो सी यहाँ पे होगा क्योंकि इसके दाईं ओर बैठा है। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक। अब आगे जो कह रहा है सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो डी यहाँ पे होगा ना, तभी तो ये तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। जो जो कहेगा वही करना है हमें। कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। आगे कह रहा है कि बी सी के बगल में नहीं बैठा है, बी सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी बी ना तो यहाँ बैठा है ना तो यहाँ बैठा है। बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति, डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो मान लेते हैं यहाँ पे जी बैठा है और डी और जी के बीच में यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। कह रहा है कि जी एच के बाईं ओर बैठा है, जी एच के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एच यहाँ पे होगा, तभी तो जी इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक। आगे क्या, अब आगे जो ऊपर का है उसको हम देख लेते हैं। आगे ऊपर क्या कहा है, कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, तभी तो ये इसके दूसरे बाईं ओर दूसरे स्थान, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलती कर दिया हम लोगों ने। कह रहा है कि बी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो ई यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, तभी तो ये इसके दाईं और दूसरे स्थान पर होगा। और यहाँ पे कौन बचेगा, जो बच गया उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारा बच कौन गया, एफ बच गया, तो यहाँ पे एफ आ गया। अब कह रहा है कि सी के सापेक्ष जी की स्थिति, सी के सापेक्ष जी की स्थिति, सी के सापेक्ष, तो सी यहाँ पे है, जी की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे, तो सी के 1 1 2 3, तो 3 स्थान बाईं ओर, जी जो है सी के 3 स्थान बाईं ओर बैठा है, तो ये इसका आंसर होगा 3 स्थान बाईं ओर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा इसमें प्रश्न नंबर 7, इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखो ये आसान है, ये वाला दे रखा है, तो 1 2 3 4, तो ये ट्रिक होता है जब भी इस तरीके का है, तो 4 है ना, तो 4 गुणे 2 कर देंगे, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो इस वाले में 8 बनेगा, 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 तो 8 के 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32, तो टोटल हो गया हमारा 32। अब यहाँ पे एक एक यहाँ पे एक, 3 ऊपर से बन गया, यहाँ पे सेम 3 नीचे बन गया, तो 32 और 6 38, 32 6 हो गया हमारा 38, तो ये हो गया हमारा 38। अभी तक हमारा हो गया 38। आगे दिखाता हूँ, 38 और ये एक 39, 38 और ये एक 39, ये 39 और ये 39 और ये 40 और ये 41, ठीक है, 41 हो गया। अब दिखाता हूँ, और ये देखो 42, ये देखो 43, ये देखो 44, तो टोटल कितने बन गए 44, तो इसका सही आंसर आ गया 44, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि इसमें हमें बताना, देखो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट किया जाता है, तो कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको जब ये पलट देंगे तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, तो क्या बनेगा। तो जब भी आप पलटोगे तो ध्यान देना, ये तीर वाला, ये खजूर की तरह जो तीर है, ये जब पलटोगे तो इधर ही तो आएगा ना, लेकिन इसमें देखो इधर आ गया, इस साइड आ गया है, दाएं साइड आ गया, लेकिन ये है बाएं साइड, तो ये गलत हो गया। इसमें भी बाएं साइड ये चला आया है, ये भी गलत हो गया। देखो इसमें भी बाएं साइड आ गया है, हालांकि उल्टा है लेकिन बाएं साइड है, तो ये वाला भी गलत हो गया, बस ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हमारा प्रश्न है, इसमें बताना है 5 के विपरीत कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ढूंढा जाता है कि जहाँ पे 5 है उसमें 1 और 6 दे रखा है, तो क्या किसी और ऑप्शन में 1 और 6 दे रखा है, तो हाँ ऑप्शन 1
इसमें दे रखा है 1 और 6, तो अब 5 के विपरीत हो जाएगा 4, 5 के विपरीत हो जाएगा 4, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो ये वाला विपरीत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, इसमें बताना है कौन सी आकृति इसमें निहित है, तो ये वाला खोजना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला मिल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, इसमें बताना है कि समीकरण बदलने पर इसका मान क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि अगर 4 की जगह 6 रख दें और 6 की जगह 4 तो क्या होगा। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 6 रख दो और यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 36 18, 8 माइनस 18 प्लस 2, तो ये आ गया -8, यहाँ से आ गया -8, ठीक है, यहाँ से तो आ गया -8। अब यहाँ पे 6 रख दो और यहाँ पे 4 रख दो, तो 6 प्लस 4 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 से 14, यहाँ से आ गया 14, तो एक ऑप्शन हमारा आ गया 8, दूसरा आ गया 14, यानी -8 और 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर है। अब ये वाला प्रश्न देखो, मैंने यही वाला गलत किया था, प्रश्न नंबर 12, भाई मेरा यही गलत हो गया था गलती से। देखो मैं यहाँ पे मेरा 10 आंसर आया था, लेकिन मैंने 11 क्लिक कर दिया था, इसीलिए गलत हो गया था। बताता हूँ इसमें क्या कहा है। देखो इसमें कुछ नहीं कहा, ये यहाँ पे 11, यहाँ पे 17 है, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 का वर्ग करेंगे तो आएगा 324, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 8 होता है 17, 17 का वर्ग करेंगे तो आएगा 389। अब सेम इसी तरह जब 11 यहाँ पे 441 है, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें रखें जो 11 में जोड़ने के बाद 21 हो जाए, तो 10 ही तो रखेंगे, तभी तो 10 और 11 21 होगा, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए था। हालांकि मैंने आंसर भी मांगा लिया था, लेकिन 11 गलती से क्लिक हो गया, तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है ये वाला, इसमें क्या करना था। देखो जब मैंने देखा यहाँ पे ZH से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी ZH से शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, एक मिनट, ये यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, 6 6 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, 6 6 का ग्रुप बन रहा है, और ये 6 का ग्रुप। जब मैंने देखा कि 6 6 का ग्रुप बन रहा है, तो उसी हिसाब से सेट कर लें ZH, तो यहाँ पे भी ZH है, फिर यहाँ पे O के बाद R है, तो यहाँ पे R होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने सेट करा कि यहाँ पे शुरुआत हो रहा है ना, तो यहाँ पे ZH, फिर K आएगा तो यहाँ पे भी K, और यहाँ पे भी K, और फिर K के बाद यहाँ पे O, और R के बाद यहाँ पे C। तो बस ये वाला मेरा ऑप्शन सेट हो गया पूरा, ऐसे ही मैंने सेट कर लिया, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है ये वाला, प्रश्न नंबर 14, इसमें हमें बताना है कि कैसे इसका सीक्वेंस सेट करना है हमें। तो आपको देखना होगा, यहाँ पे पहले में D है, पहले में D है, D है, D है, D है, D है, उसके बाद A सब में है, सब में A है, तो इसको छोड़ देंगे। अब A के बाद देखेंगे कौन सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे M है, यहाँ पे R है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, तो सबसे पहले ये वाला N वाला आएगा, सॉरी M वाला आएगा, M वाला आएगा, D A M। तो इन दोनों में हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन आएगा। तो D के बाद M के बाद A है, यहाँ पे M के बाद यहाँ पे P है, तो पहले A आता है ना, तो 2 हो गया और 4 हो गया, तो 2 4। अब इसके बाद हम देख लेते हैं D A N यहाँ पे है, यहाँ पे D A N है, तो N के बाद यहाँ पे G है, N के बाद यहाँ पे C है, तो पहले C आता है ना G के पहले, तो 6 और 5, 6 और 5, तो 24 65 के बाद बचा हमारा 1 और 3। तो 1 और 3 में देख लेते हैं, D A S है, यहाँ पे D A R है, तो इससे पहले R आता है, तो 3 और 1, 3 और 1, यानी 24 65 31 जिसमें होगा वही हमारा आंसर है। हालांकि इतने के बाद भी आपको ऑप्शन देखना चाहिए, जिस ऑप्शन मिल जाए उसको क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि खरगोश, पशु और शेर। तो देखो ये पशु है, पशु में खरगोश भी आता है, पशु में शेर भी आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पशु में खरगोश भी होगा और पशु के अंदर शेर आ जाता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते, दोनों सेम नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है, क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैंने कैसे, सबसे पहले इनके बीच का गैप लेंगे तो 2 आएगा, तो इसके भी बीच का कोई गैप होगा। अब इसके बीच का गैप लेंगे तो कितना आएगा, 14, इसके बीच का गैप लेंगे तो कितना आएगा, 18, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, तो यहाँ पे भी तो 14 का गैप होना चाहिए था, 4 का गैप होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 10 रहा होगा, यहाँ पे भी 4 का गैप होगा, तो यहाँ पे 6 रहा होगा, मतलब 4 4 का गैप बन रहा है। तो 2 के बाद यहाँ पे 4 का गैप रहेगा, तो यहाँ पे 6 होगा,
और ये जोड़ने के बाद आ रहा है, यानी 17 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, यानी वो नंबर यहाँ पे 23 रहा होगा। फिर 23 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 33। मतलब ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, इसको आपको पकड़ना होता है और ये प्रैक्टिस से होता है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा है ये जैसे संबंधित है उसी तरह कौन सा ऑप्शन इससे संबंधित है। तो जब मैंने इसको देखा, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 9 है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ या गुणा करता हूँ या तो क्यूब करता हूँ। तो जब मैंने 14 का वर्ग किया तो आ गया 196, फिर 9 का वर्ग किया तो आ गया 81। अब इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया 7, 9 8 17 7, ये आ गया 277। तो मैंने देखा कि ये वाला चीज़ ये फॉलो कर रहा है, यानी इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने के बाद 277 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में ऐसा करें कि उसके दो संख्याओं का वर्ग करें और जोड़ने के बाद उतना आना चाहिए। तो मैंने इसको चेक किया तो ये वाला नहीं आया, फिर बी चेक किया तो 12 का 144 और 13 का 169। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 11 और 313, तो ये वाला सही हो गया। तो बस बैठना चाहिए, तो ये वाला हमारा सही होगा। हमारा प्रश्न नंबर 18, इसको मैं बड़ा करता हूँ। प्रश्न नंबर 18 बड़ा करता हूँ। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड को अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर आप ध्यान दे रहे होगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 6 है 5 है, -1 की कमी। फिर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, +1 की वृद्धि। यहाँ पे 18 है, यहाँ 17 है, -1 की वृद्धि। मतलब -1 + 1 -1 + 1 ये हो रहा है। तो यहाँ पे 14 है, तो 14 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा 13 लास्ट में। फिर 21 है, लास्ट में -1 करेंगे तो +1 करेंगे तो 22 आएगा। फिर 13 है, -1 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सेट हो गया था। तो यही इसका सही आंसर है। बस इसमें देखा जाता है कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। अच्छा ये वाला प्रश्न है, मैं इसको बता देता हूँ। इसको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये संबंध वाला, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है कि P गुणे Q का अर्थ क्या है, P गुणे Q का अर्थ क्या है, A गुणे B का अर्थ है A B का पिता है, A B का पिता है, यानी P Q का पिता है, यानी P जो है Q का पिता है, P जो है Q का पिता है। तो इसके लिए प्लस कर देते हैं क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि वो मैन है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि Q + R का अर्थ, Q + R का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी Q R की पत्नी है, Q R की पत्नी, ये पत्नी है इसकी। तो ये प्लस है, ये माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाई पे। और 2 तीर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये विवाहित है, पता चलना चाहिए कि ये विवाहित जोड़े हैं। आगे क्या कह रहा है, R - S। तो A - B का अर्थ है A B का भाई, यानी R S का भाई है, R S का भाई है, R S का भाई है। आगे का S भागे T का अर्थ क्या है, A B की माँ है, A B की माँ है, यानी S T की माँ है, S T की माँ है, S T की माँ है। तो ये माइनस रहेगा क्योंकि ये T की माँ है, ठीक है। तो बस हमारा सेट हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो पहला ऑप्शन ही सत्य है, R T की माँ का भाई है, R T की माँ का भाई है। तो R की T की माँ है S का भाई है R। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसको बड़ा करता हूँ। तो इसे बताना है कि अगला नंबर कौन आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान से देखना होता है। तो इसको पकड़ लो, देखो ये बिंदी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी एक घुसुक रहा है। तो बिंदी यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप बच गए 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आप इसको अब पकड़ लो, इस वाले को। यहाँ पे देखो गोला है, गोला यहाँ पे आ रहा है, फिर गोला यहाँ पे आ रहा है, फिर गोला यहाँ पे आ रहा है। तो अब गोला यहाँ नीचे आना चाहिए। तो देखो नीचे नहीं, यहाँ पे है। तो ये वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे ये वाला सही है, ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ।